आपको बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। इस कथा से आपको बताएंगे कि भक्त बड़ा है या भगवान। वास्तव में भक्त के सामने भगवान छोटे हैं। भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं, मुट्ठी में रहते हैं। सुना होगा ना आपने वो भजन, भक्त के बस में है भगवान। तो भगवान तो भक्तों के बस में रहते हैं। तो सुनिए बड़ी ही सुंदर कथा। राम सीता लक्ष्मण गंगा के किनारे पर खड़े हैं। दूर से ही केवट को इशारा कर दिया राम जी ने। केवट चले आए। केवट बोले आके, हाँ बोलो क्या काम है। राम कहने लगे, भैया हमें पल्ली पार जाना है। अच्छा एक मिनट, तुम कहीं वो तो नहीं हो? मैंने सुना है कि वन में दो ऐसे राजकुमार घूम रहे हैं कि उनके चरण की धूल के कण से एक पत्थर भी नारी बनकर आकाश में उड़ गया था। अहिल्या का तारण तरण किया था प्रभु ने। तो कहीं तुम वो तो नहीं हो? अगर तुम वही हो तो मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। मैं तो एक ही औरत का पेट भर नहीं पा रहा हूं। एक औरत का पेट मुझसे नहीं भरा जा रहा है, तो मैं दो दो औरतों का पेट कैसे भरूंगा? अगर मेरी नाव भी औरत बन गई तो नहीं नहीं, मैं नहीं बिठाऊं अपनी नाव में। राम जी समझ रहे हैं भगवान से कुछ छुपा थोड़ी ना है। भगवान बोले तो भैया हमें तो पल्ली पार जाना है, कैसे बिठाओगे? एक तरीका है, चरण धुलने के बाद बिठाओ। राम जी मन में बोले कोई बात नहीं, हमारी तो मजबूरी है, उठाओ तुम फायदा मजबूरी का। समझ गए कि तुम क्या चाहते हो? ठीक है चलो। अब आप बताइए कि केवट ने प्रभु के चरण धुलने के लिए कौन सा खटोटा लिया? सोने का, चांदी का, पीतल का? नहीं, वो खटोटा लिया जिसमें उसके घर का रोज आटा लगाया जाता था। पहले टाइम में होते थे ना लकड़ी के, काट के, पत्थर के खटोटे। वो खटोटा लिया। और जल कहां से लिया? आपके गांव से। अरे गंगा जी में से गंगा जल ले लिया। और अपनी पत्नी को आवाज लगा दी, अजी सुनती हो, जल्दी आ जाओ, देखो ये बनवासी घूम रहे हैं, मैं इनके चरण धुलूंगा और तुम अपनी साड़ी के पल्लू से पैर की एक एक रेखा को साफ कर देना। अगर मिट्टी का एक कण भी रह गया ना तो तुम्हारी दूसरी सौत तैयार है। मुझसे मत कहना फिर। अब देखिए भक्त भी चालाक है, भगवान भी चालाक है। प्रभु श्री राम ने एक ही पैर खटोटा में रखा। केवट पीछे को हो गया। राम बोले क्या हुआ भैया, अब क्या बात है, अब क्यों नहीं धुल रहे हो? केवट बोले कैसे धुलूं? आपको नहीं पता, मैं एक पैर उठाकर धोऊंगा तो तुम हिलोगी नहीं। अरे मुझे पकड़ लो। राम समझ रहे राम की ये क्या चाहता है। राम जी बोले ठीक है। राम जी ने एक ही हाथ केवट के सर पर रखा। केवट फिर पीछे हो गया। लक्ष्मण जी बराबर में खड़े हैं, उनसे इतना बर्दाश्त नहीं होता। शेषनाग अवतार है वो, तो उनसे इतना बर्दाश्त नहीं होता। इतने नखरे वो नहीं झेलते, उन्हें तो क्रोध आ रहा है। राम जी कहते हैं कोई बात नहीं भैया, मजबूरी है, वनवास तो काटना पड़ेगा, शांत हो जाओ। शांत पड़े बेचारे, क्या कहें। अब राम बोले भैया अब क्या हुआ, क्यों नहीं धुल रहे हो? अब तो धुल दो। केवट बोले आपकी समझ में नहीं आता है। अरे मुझे दोनों हाथों से कस के पकड़ो, दोनों हाथों से। राम समझ गए कि ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, ये पता है मुझे क्या चाहता है। तो देखिए जैसे ही श्री राम ने केवट के सर पे दोनों हाथ रखे और केवट ने अपने दोनों हाथ प्रभु के चरणों में रख दिए, देवता फूल बरसाने लगे। वाह धन्य है केवट, जिन चरणों के लिए ब्रह्मा और शंकर तरसते हैं वो चरण तेरे हाथ आए। पूरी रामायण में दोनों हाथों से आशीर्वाद केवल केवट को ही मिला है। अब नाव में बैठ गए, नाव पल्ली पार पहुंच गई। इसके बीच में एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक पति पत्नी, एक दंपति थे, अपने गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी हमारे मन को शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि बेटा रामायण पढ़ो। अरे गुरुजी रामायण तो न जाने कितनी बार पढ़ ली, रामायण से शांति नहीं मिलती है।
अच्छा हाँ, दोनों भ्रमण करने निकल गए, बहुत बहुत तीर्थ यात्रा करके आए। अब दोनों स्टेशन पर खड़े हैं, पति पत्नी, बहुत भीड़ है। जैसे ही ट्रेन आई तो जल्दी से पतिदेव ट्रेन में चढ़ गए और पत्नी को वहीं भीड़ में छोड़ दिया। ट्रेन आगे निकल गई, पत्नी वहीं भीड़ में गुम हो गई, गायब हो गई। अब गुस्सा आया उनको, पतिदेव को, जो पुरुष थे उनको क्रोध आया और पहुंचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी, आप बोलते रहते हो रामायण पढ़ो रामायण पढ़ो, ना तो मन को कहीं शांति मिली, इतनी जगह घूम लिए, और तो और रामायण के चक्कर में हमारी तो पत्नी और खो गई। अब बताओ, अब यहां तो हनुमान कोई है नहीं कि हमारी पत्नी का पता लगा। संत जी बोले, एक बात बताओ, तुमने कभी रामायण पढ़ी भी है? फिर वही बात, अरे रामायण हमने न जाने कितनी बार पढ़ ली। संत जी बोले, तुमने अगर रामायण पढ़ी होती ना तो रामायण में पता है क्या लिखा है? जब नाव पल्ली पार पहुंची, जब नाव पल्ली पार पहुंची तो क्या हुआ? उतरे ठाड़ी भई सुर सर रेता, सिया राम गुहल खन समेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिया है की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो संत जी क्या समझा रहे हैं कि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पता है रामायण में क्या लिखा हुआ है? उत्तरे ठाड़ भई सुर सर रेता सिया। जब नाव पल्ली पार पहुंची तो सिया, पहले राम जी ने सीता जी उतारी, राम फिर राम उतरे, गुह लखन समेता फिर लखन उतरे। राम जी ने ये नहीं किया कि खुद उतर कर चल दिए सीता जी आ जाएंगे, नहीं, पहले सीता जी को उतारा। पति का भी तो कुछ फर्ज होता है, पति के भी कुछ फर्ज होते हैं कि पत्नी को साथ लेकर चले, पत्नी का हर जगह ध्यान रखे, ख्याल रखे। इधर में सीता जी समझ गई कि आज मेरे पति पर केवट को उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिया के मन की बात जानकर सीता जी ने अंगूठी उतार के दे दी कि इसे केवट को दे दो। अब जैसे ही वो अंगूठी केवट को देने लगे श्री राम, तो केवट बोले, नहीं प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि नाई कभी नाई से कटाई नहीं लेता है और मल्लाह कभी मल्लाह से उतराई नहीं लेता है। हम तो एक जैसे हैं। जैसे ही मल्लाह सुनी और लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ा लिया। लक्ष्मण जी बोले, क्यों रे, तुझे हम मल्लाह दिखाई देते? तूने मल्लाह कह दिया हमसे, इतनी हिम्मत, तुझे मल्लाह दिखाई देते? राम जी बोले, भैया शांत, कोई बात नहीं। नहीं भैया नहीं, पल्ली पार देख रहा था मैं इसके नखरे। एक हाथ रखो सर पे, दो हाथ रखो सर पे, कितने नखरे किए इसने। तब तो मजबूरी थी, चलो गंगा पार करनी थी, अब नहीं सुनूंगा मैं। लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं करते, बहुत क्रोध है लक्ष्मण जी में। कहने लगे, भैया देखो तो सही, मल्लाह बोल रहा है हमें। क्यों भाई, हम तुम्हें मल्लाह कैसे दिखाई दिए? तुमने मल्लाह बोला क्यों? केवट कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करें, मेरी बात का अर्थ मतलब ये है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं भी मल्लाह, आप भी मल्लाह, एक जैसे क्यों हुए? क्योंकि आज आप मेरे पास आए तो मैंने आपको छोटी सी नदी से पार कर दिया, और जब कभी मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे भवसागर से पार कर देना।